एक तरफ इजराइल को आलमी सतह पर बढ़ती हुई तन्हाई का सामना है और दूसरी तरफ मिस्र के शहर शर्म शेख में आला सतह के अमन मुज़ाकरात जारी हैं। जी हां, गजा में हालात को पटरी पर लौटाने के लिए पहले तो अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने पीस डील और अमन मुआहिदा एक तरह से मुतारिफ कराया और उस पर इजराइल और हमास दोनों से यह कहा गया कि वो अब जंग के मैदान से हट जाएं और हमले रोक दिए जाएं, जंगबंदी होनी चाहिए और जो 20 नुकाती अमन मुआहिदा जारी किया गया है इस पर दोनों एक तरह से अमल करें। लेकिन हालांकि इस पर अमल तो नहीं किया जा रहा, लेकिन इस बीच बड़ी खबर मिस्र से आ रही है जहां पर मिस्र के बहुत अहम शहर शर्म शेख में एक आला सतह के अमन मुज़ाकरात लगातार जारी है ताकि बातचीत हो और बातचीत एक तरह से आगे बढ़नी चाहिए। दरअसल इसके पीछे बहुत सी चीजें हैं। जैसा कि हमने कहा कि इजराइल की आलमी सतह पर आप देखिए कि वो तनहा पड़ता जा रहा है। अब इजराइल को लेकर पूरी दुनिया में एहतजाज हो रहे हैं, इजराइल के खिलाफ आवाज उठाई जा रही है। इजराइल को पहले ही दुनिया भर में सिफारती दबाव का सामना है और अवामी एहतजाज का सामना भी उसको बड़े पैमाने पर करना पड़ रहा है। और आप देखिए कि हफ्तेवार मुजाहरे बिलखुसूस यूरोप, अमेरिका और खुद इजराइल के अंदर भी ये एहतजाज इजराइल के खिलाफ हो रहे हैं। अक़वाम मुत्तहिदा, यूरोपीय यूनियन और इस्लामी दुनिया की जानिब से इजराइल की पॉलिसियां मुसलसल तनकीद का निशाना बन रही हैं। खासतौर पर गजा और मगरबी किनारे में जारी कार्रवाइयों पर लगातार इजराइल की तनकीद की जा रही है और यह सूरत हाल इजराइल के लिए एक सिफारती बुहरान बनती जा रही है। यानी बहुत बड़ा चैलेंज, बहुत बड़ा झटका एक तरह से इजराइल के लिए इसे माना जा रहा है। और इसके अलावा आप देखिए कि इस बीच में जापान जैसे मुल्क ने भी अब वार्निंग दी है इजराइल को और जापान की वार्निंग इसी आलमी तन्हाई का एक तरह से हिस्सा है। यानी आलमी पैमाने पर जो सुपर पावर और जो बड़ी ताकतें हैं वो अब कहीं ना कहीं इजराइल को लेकर वार्निंग दे रही हैं और इजराइल से अपने रिश्ते एक तरह से तोड़ रही और इजराइल से दूर होती जा रही। इसके अलावा फिर आप देखिए कि मिस्र में आला सतही अमन मुज़ाकरात लगातार जारी हैं। इसी तनाजुर में मिस्र के सयाहती मकाम शर्म शेख में अमन मुज़ाकरात जारी हैं जहां अमेरिका की सालसी टीम पहुंची हुई है। और दिलचस्प बात यह है कि अमेरिका की यह टीम दरअसल अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के करीबी मुशीरों पर मुश्तमिल है और जेरेड कुशनर जो ट्रंप के दामाद हैं और मशरिक़ वुस्ता के लिए खुसूसी मुशीर एलची हैं वो, और इसके अलावा स्टीव विटकोफ एक मारूफ कारोबारी शख्सियत हैं और सियासी शख्सियत हैं। इन दोनों की मौजूदगी इस बात की निशानदही करती है कि यह आम मुज़ाकरात नहीं है, यह आम बैठक नहीं है, बल्कि इंतहाई संजीदा और नाजुक मरहला है जिसको लेकर एक तरह से बातचीत की जा रही है। वहीं दूसरी तरफ देखिए कि मुज़ाकरात की मेज पर मौजूद फ़िलिस्तीनी तंजीम हमास ने अपने मुतालबात की फहरिस्त भी वाज़े कर दी है और हमास ने एक तरह से वाज़े कर दिया है कि वो अमन मुआहिदे पर जब भी एक तरह से रजामंदी जाहिर करेगा, जब भी उस पर एक तरह से आगे बढ़ेगा, जब उसकी बात एक तरह से मानी जाए और कुछ जो उसके खदशात हैं, जो उसके पॉइंट्स हैं, उस पर भी एक तरह से चर्चा होनी चाहिए, जिसमें सबसे अहम मुस्तकिल जंगबंदी होनी चाहिए। देखिए, हमास का यह कहना है कि जंगबंदी सिर्फ कुछ दिन के लिए, कुछ वक्फे के लिए, कुछ घंटों के लिए, कुछ महीनों के लिए नहीं होनी चाहिए, बल्कि जंगबंदी अगर हो तो मुस्तकिल जंगबंदी होनी चाहिए। यानी दोबारा से फिर जंग खित्ते में नहीं छिड़नी चाहिए। यानी महज आर्जी फायरबंदी नहीं बल्कि मुकम्मल और दायमी अमन होना चाहिए। इसके अलावा इजरायली अफवाज का मुकम्मल इनखला हो। यानी फिलिस्तीन के वो इलाके जहां पर इजराइल का कंट्रोल है, इजराइल ने जोर जबरदस्ती से कब्जा किया हुआ है, चाहे एक तरह से मगरबी किनारे की बात करें, इसके अलावा से गजा की बात करें, फिलिस्तीन के और दूसरे इलाके हैं, तो इन इलाकों से जो इजरायली फौज है उसका मुकम्मल खात्मा होना चाहिए, मुकम्मल इनखला होना चाहिए। खासतौर पर गजा और मकबूजा इलाकों से इन फौजों को निकलना होगा। इंसानी इमदाद की बिला रोक टोक फराहमी होना चाहिए जिस पर इजराइल अक्सर पाबंदियां आयद करता है। इसके अलावा मरवान बरगूसी की रिहाई, जो एक मुमताज़ फ़िलिस्तीनी रहनुमा और कैदी हैं और फ़िलिस्तीनी अवाम में खासी मकबूलियत रखते हैं, इनकी रिहाई का भी मुतालबा हमास ने अपनी फहरिस्त में रखा है।
तो ये मुतालबात इजराइल के लिए नाकाबिले कबूल भी हो सकते हैं, लेकिन अगर आलमी दबाव इसी तरह से बढ़ता रहा तो इजराइल को नर्म मौक़िफ़ अपनाने पर मजबूर होना पड़ सकता है। और इसके अलावा मुस्तकबिल की सूरत हाल क्या कुछ होगा, इसके आगे क्या कुछ हो सकता है, जिस तरह से अब जापान भी एक तरह से वार्निंग दे रहा है, और इसके अलावा मिस्र में भी आप देखिए कि बड़े पैमाने पर सिफारती जो एक सालसी किरदार अदा मिस्र कर रहा है, और यहां पर एक लंबी बैठक शुरू हुई है और यहां पर गौर व फिक्र किया जा रहा है कि किस तरह से मशरिक़ वुस्ता में हालात पटरी पर लाए जाएं, और ख़ासतौर से फ़िलिस्तीन और गज़ा का जो मसला है ये दरअसल हल होना चाहिए। तो ऐसे में कहीं ना कहीं अमेरिका का किरदार बहुत अहम हो जाता है, मगर यह सालसी ट्रंप दौर की टीम के जरिए हो रही है, जो मौजूदा बाइडन इंतजामिया से मुख्तलिफ हिकमत अमली रखती है। अगर हमास और इजराइल किसी आर्जी मुआहदे पर भी मुत्तफिक हो गए तो यह गजा के अवाम के लिए रिलीफ का बायस भी बन सकता है। इसके अलावा अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने इजराइल और हमास से मुतालबा किया है कि वह गजा में मुजव्वजा अमन मंसूबे पर तेजी से आगे बढ़ें। उन्होंने खबरदार भी किया कि इस अमल में ताखीर हुई तो शदीद खुरेजी हो सकती है। और यह बयान आप देखिए कि ऐसे वक्त में आया है जब इजराइल और हमास के दरमियान मिस्र में जंगबंदी मुज़ाकरात हो रहे हैं और दोनों फरीक मोहतात उम्मीद के साथ मुमकिना सीज़फायर की तरफ तेजी से बढ़ रहे हैं। इसके अलावा आप देखिए कि ट्रुथ सोशल पर एक पोस्ट में डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि हफ्ते के अख्ताम पर हमास और दुनिया भर के कई ममालिक अरब, मुस्लिम और दीगर के साथ गजा में जंग के खात्मे और यरगमालियों की रिहाई के सिलसिले में मुस्बत बातचीत हुई है। उन्होंने कहा कि मशरिक़ वुस्ता में देरपा अमन की ख्वाहिश पर संजीदा गुफ्तगू हुई है और माहौल बहुत मुस्बत रहा है। ट्रंप ने मजीद कहा कि ये मुज़ाकरात काफ़ी कामयाब रहे हैं और तेज़ी से आगे बढ़ रहे हैं। तकनीकी टीमें, उन्होंने कहा कि दोबारा मिस्र में मुलाकात कर रही हैं ताकि हतमी नुकात पर एक तरह से बातचीत हो सके। यानी बातचीत का सिलसिला लगातार जारी है और ये कहा जा रहा है कि मिस्र में अब जो बातचीत हो रही है, क्योंकि जब जब हमास और इजराइल के दरमियान सालसी हुई है उसमें कतर का बहुत अहम किरदार रहा है, मिस्र का किरदार बहुत अहम रहा है, इसके अलावा तुर्की का किरदार बहुत अहम रहा है, और अमेरिका तो लगातार सालसी कर रहा है, क्योंकि अमेरिका का किरदार दरअसल पता नहीं चल पा रहा है। अमेरिका एक तरफ इजराइल के साथ भी खड़ा रहता है, उसकी लगातार पुष्टपनाही भी करता रहता है, और दूसरी तरफ आप देखिए कि वो बातचीत के लिए और अमन के लिए भी एक तरह से कोशा रहता है। तो अमेरिका भी कहीं ना कहीं देखने को जो देखा जाए उस तरह से सालसी जरूर कर रहा है, लेकिन उसकी नीयत पर एक तरह से भरोसा नहीं किया जा सकता है। और कहीं ना कहीं यही वजह है कि हमास बहुत फूक फूक पर कदम रख रहा है, फिलिस्तीनी जो अथॉरिटी है वो बहुत फूक फूक कर कदम रख रही है, और सभी जानते हैं, दुनिया अब एक तरह से जान चुकी है कि इजराइल के साथ साथ अमेरिका की भी नीयत सही नहीं है। अमेरिका भी दरअसल गजा पर एक बुरी नीयत लगाए बैठा हुआ है, और इसी वजह से कहा जा रहा है कि एक तरफ इजराइल पूरे गजा पर कंट्रोल करना चाह रहा है, बल्कि इजराइल की नीयत तो मशरिक़ वुस्ता के कई इस्लामी ममालिक पर भी टिकी हुई है, और इजराइल दरअसल उसका जो ख्वाब है ग्रेटर इजराइल का, उसे मुकम्मल करने की तरफ ये पेशकदमी एक तरह से हुई है। और गजा की ये जो पूरी लड़ाई है ये इसी से दरअसल जोड़कर माहिरीन देखते हैं। तो ऐसे में आने वाले दिनों में क्या शर्म शेख में, मिस्र में जो बड़ी बैठक हो रही है, बड़ी बातचीत हो रही है, सालसी के लिए एक बड़ी पहल हो रही है, क्या इससे आने वाले दिनों में कोई उम्मीद अफजा नतीजा निकलता है? क्या मशरिक़ वुस्ता में जंग रुकेगी? क्या जो खून खराबा गजा में हो रहा है इस पर एक तरह से लगाम लगेगी? क्या इजराइल एक तरह से पीछे हटेगा? यह बहुत अहम सवाल है कि क्या इजराइल आने वाले दिनों में पीछे हटता है, यह देखना भी बहुत अहम होगा। और इस बैठक और इस जो बातचीत हो रही है इसका क्या आने वाले दिनों में कोई नतीजा निकल कर आएगा, यह देखना भी अहम होगा।